अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र के उस होनहार युवा की जिसने अपनी मेहनत के दम पे एक नौकरी नहीं दो नौकरियों को जीतने का मुकाम हासिल किया है। श्रीनगर के भैरवगंज निवासी जसवंत साहू की, जिसने अपने दम पर और श्रीनगर में रहकर सेल्फ स्टडी की पढ़ाई करके भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं और कस्बे का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं श्रीनगर कस्बे के जसवंत साहू जी, और स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 23 इंडिया चैनल में। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस मेहनत को करके इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं। हमारे श्रीनगर और क्षेत्र के और चैनल के दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके से आपने इस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्या मेहनत की, किस तरीके से आपका एक शेड्यूल था, जिस तरीके से आपने वो काम किया और इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जसवंत जी हैं हमारे साथ। इन्होंने पहले एक नौकरी ज्वाइन की, पढ़ाई की, कांस्टेबल के पद पे चयनित हुए 2019 में चयनित हुए और वाराणसी में पोस्टिंग रही। नौकरी करते समय ही इन्होंने अपनी तैयारी बरकरार रखी और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर पद पर 2023 में नियुक्त हुए हैं। इस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही है। कहाँ चल रही है ट्रेनिंग आपकी? सबसे पहले नमस्ते जी। आपको और आपके जितने दर्शक हैं सबको नमस्कार पहुँचे। इस समय वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हूँ और इस समय मेरी वर्तमान ट्रेनिंग मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में चल रही है। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे गांव ही ग्रामीण क्षेत्र है, तो तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। घर पर ही पुस्तकें मंगा के और जो भी है ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी पूर्ण की है। और इससे पहले मैं कांस्टेबल पद पर भी 2019 बैच में चयनित हुआ था, तो उस समय मैं पहली पोस्टिंग वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। तो वहाँ 3 वर्ष मैंने अपनी ड्यूटी की और वहाँ ड्यूटी में भी समय निकाल के और जो भी समय अवकाश के समय मिल जाता था तो तैयारी जारी रखता था, और इसी का परिणाम है कि आज मेरा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है। जो आपका चयनित हुआ है, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, कि मतलब किसका श्रेय है कि आप इस पद पे आज पहुँचे? इसमें सबसे अधिक योगदान मेरे माता पिता और भाई साहब का है और भाई बहनों का सभी का है। और सबसे अधिक श्रेय इसमें मेरे पिताजी और भाई का है, क्योंकि उन लोगों से ही मैं देख के सीखा हूँ। मेरे भाई साहब हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका संघर्ष देख के उन्होंने तैयारी के साथ में बीएड किया और आज वर्तमान अध्यापक पद पर नियुक्त हैं। तो उन्हीं का संघर्ष को देख के मुझे लगा कि मुझे भी अपनी तरफ से कुछ अच्छा योगदान करना चाहिए ताकि एक अच्छे पद पर चयनित हो सकूं। इनका कहने का मतलब यह है कि पिता इनके किसान हैं, एक किसान के दोनों बेटों ने संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि बड़ा बेटा सहायक अध्यापक उत्तर प्रदेश में तैनात हैं और दूसरे जो इनके दूसरे बेटे हैं इनके पिता के, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की, बुंदेलखंड में संघर्ष की कहानी है, और संघर्ष की कहानी में रहते हुए भी दो सरकारी नौकरी पे इस मुकाम पे पहुंचना एक बहुत ही अलग बात है। इसके लिए हम बधाई भी देते हैं आपको। और आगे ये भी बताएं कि एक तो आपका ये, इसके बाद आपने किस तरीके से मेहनत की। भाई सब इंस्पेक्टर पे पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया होगा। एक आपने शेड्यूल बनाया होगा, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, किस तरीके से आपका एक रूटीन था। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं वो भी इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। तो किस प्रकार से आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने एक तैयारी की और आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं? ज़्यादातर मैंने तैयारी के लिए बेसिक बुकों का इस्तेमाल किया है। उन्हीं को ज़्यादातर मैं कई बार उसको लगाने का प्रयास किया कि अधिक एक ही बुक को अधिक बार, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस हो सके। और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट पर बड़ा ध्यान दिया है। मैं एक दिन में 3-3, 4-4 प्रैक्टिस लगा लेता था ताकि जो समय मैनेजमेंट है वो सही से हो सके। और आजकल तो ऑनलाइन के दौर में मैंने ऑनलाइन स्टडी भी अध्ययन किया, कई चैनलों का सहयोग लिया जो मुफ्त में भी थी, और सिलेबस भी खरीदे हैं जो सही थे। तो उस हिसाब से तैयारी करके मैंने ये पद हासिल किया है। एक सुबह का रूटीन क्या था, और क्योंकि पुलिस की नौकरी है तो एक शारीरिक योग्यता की भी बात होती है, तो सुबह का एक क्या रूटीन था और किस प्रकार से उस चीज़ को किया?
सुबह सुबह से ही 4-5 बजे उठ जाते तो अपना रनिंग वगैरह करते थे प्रैक्टिस के लिए। और सब इंस्पेक्टर का जब हुआ तो उस समय मैं कांस्टेबल पद पर था, तो बराबर ड्यूटियां भी चल रही थी, तो उसमें पढ़ाई के लिए जो वक्त मिलता था वो रात के समय ही मिल पाता था। तो रात को 10 से 1-2 बजे तक जो समय भी मिला उसमें मैं अपनी तैयारी जारी रखता था और इसके साथ साथ अपना डेली ड्यूटी का भी रूटीन मेंटेन करता था ताकि ये सरकारी कार्य भी पूर्ण किया जा सके। जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं एक उनका सीमित है, बीए कर लिया और तैयारी की तरफ उनका एक रुझान नहीं है, तो उनको क्या एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई करने के बाद किस तरीके से एक नियमित अपना शेड्यूल बनाएं और इस आगे किसी मुकाम पे पहुँचें? उसके लिए ये है कि अगर माता पिता सक्षम है उसका टारगेट फिक्स करने के लिए, तो इंटर के बाद ही एक टारगेट उसको दे दें कि किस लाइन तरफ जाना है, तो उसमें वो अपना तैयारी अच्छे से कर सके। और बाकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे बीए वगैरह की हैं तो उसके साथ अच्छे से तैयारी यूपीएससी तक की भी कर सकते हैं आप, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी बनाए रहिए। वनडे के लिए तो ऐसा है कि आप अगर थोड़ा बहुत ही 3-4 घंटे ही डेली समय दे रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा आपका। जैसा कि जसवंत जी हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कांस्टेबल के पद पे आप कार्यरत रहे हैं, 2-3 वर्ष आपने नौकरी भी की है, तो उस दौरान आपका एक पुलिस की नौकरी में क्या अनुभव था और कैसे आपने वो चीज़ को किया? अनुभव तो बहुत अच्छा था, काफ़ी ट्रबल्ड भी हुई वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी 24 घंटे भी पुलिस की नौकरी में ड्यूटी करनी पड़ जाती है और वीआईपी आ जाते हैं तो वो भी है। और वाराणसी में मेरी पोस्टिंग थी तो उस समय वीआईपी ज़्यादातर लोग वहाँ वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आते ही रहते थे। अपने देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। हाँ सर, तो वहाँ पर ड्यूटी काफ़ी थी, तो पर ऐसा था मेरा अधिकारी काफ़ी सपोर्ट करते थे पढ़ाई के लिए, इस हिसाब से ड्यूटी मेंटेन कर देते थे ताकि पढ़ाई के लिए भी समय मिले। और जैसा कि जानते हैं कि समाज में पुलिस के लिए थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि जनता की और सेवा की जा सके और जनता पे एक अच्छा प्रभाव डाला जा सके ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। इस समय जो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मेरे हिसाब से, तो वो कहाँ चल रहा है और ट्रेनिंग में क्या क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इससे पहले आपने कांस्टेबल की भी ट्रेनिंग की है लेकिन एक एसआई की ट्रेनिंग में क्या है वहाँ का पूरा? हाँ सर, इस समय मेरी वर्तमान ट्रेनिंग मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में चल रही है और वहाँ का टाइम पीरियड तो बड़ा एकदम बिजी शेड्यूल रखा जाता है ताकि वो क्षेत्र में आके 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार किया जा सके। वहाँ सुबह 4 बजे से ही हम लोग को उठना पड़ता है और 5 बजे से परेड शुरू हो जाती है, तो 8 बजे तक परेड होती है। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। स्कूलिंग टाइम भी होता है 10 से 2 बजे तक, तो वहाँ नियम कानून वगैरह सब पढ़ाई की जाती है। इसके बाद 3 बजे से हम लोग फिर परेड में चले जाते हैं और शाम को 7 बजे फ्री हो जाते हैं, तो आके खाना ना खाए और गणना वगैरह होती है, उसके बाद हम आराम कर पाते हैं।